गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से अपना कंप्यूटर क्लास ही रिज्यूम करेंगे। कल जब हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स लर्न कर रहे थे तो उसमें सिर्फ डेस्कटॉप को ही लर्न किया था। आज हम लोग रिमेनिंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स लर्न करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। ओके, चलो एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या लर्न किया था। कल हम लोगों ने सबसे पहले ये कुछ वर्ड मीनिंग्स लर्न किए थे जो हमारी क्लास के लिए नेसेसरी थे, लाइक डेस्क, डेस्क मीन्स मेज, लैप, गोद, एनीथिंग, कुछ भी, कमांड, आदेश, परमिशन, ऑर्डर, नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, टॉप एंड बॉटम। फिर हम लोग डेस्क एंड टॉप, ये दो वर्ड को मिला के क्या एक वर्ड बनाए थे हम लोगों ने, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, और इसे हम लोगों ने लर्न किया था। मीन्स एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसे हम डेस्क के टॉप पे रखते हैं, यानी कि किसी टेबल के ऊपर रखते हैं, इज कॉल्ड डेस्कटॉप। फिर हम लोगों ने लर्न किया था प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कि आखिर में कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हम लोगों ने एक सिमिली भी बनाई थी कि एक ग्राइंडर मशीन होता है, यहाँ पे मैंगोज, मिल्क एंड शुगर्स होते हैं, ये इनपुट्स होते हैं। फिर ये इनपुट्स ग्राइंडर मशीन में जाते हैं, ग्राइंडर मशीन में प्रोसेसिंग होती है और ये प्रोसेसिंग करके हमें एक आउटपुट देता है। क्या देता है? मैंगो शेक। ओके, सिमिलर पैटर्न में कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करता है, तो कंप्यूटर के लिए भी इनपुट डिवाइस होती हैं, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस होती हैं और कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस होते हैं। इट मीन्स कि कंप्यूटर का भी प्रिंसिपल क्या होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ओके, बोलिए आप लोग, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कंप्यूटर? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट प्रिंसिपल पे। ओके, हम लोगों ने ये भी एक दो बातें और भी लर्न की थी कि कंप्यूटर कोई भी काम खुद से नहीं करता है। कंप्यूटर वही काम कर सकता है जिसके लिए हम उसे क्या देते हैं? कमांड देते हैं, जिसके लिए हम उसे ऑर्डर देते हैं। तो जैसा कमांड हम लोग देंगे, जैसा इनपुट हम लोग देंगे, उसी को प्रोसेस करके कंप्यूटर क्या जनरेट करता है? आउटपुट जनरेट करता है। ओके, सो हम लोगों ने ये लाइन्स लर्न की थी कि इट इज़ नेसेसरी टू गिव कमांड्स। कंप्यूटर को हमेशा कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस देने की क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है। टू गेट एनी वर्क डन बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर से कोई भी काम लेने के लिए हमें कंप्यूटर को कमांड देने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, फिर हम लोगों ने लर्न किया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं, किन किन बेसिस पे हम लोग कंप्यूटर को डिफरेंट टाइप्स में रखते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किन किन बेसिस पे कंप्यूटर्स को हम लोग डिफरेंट टाइप्स में रखते हैं। किन किन बेसिस पे रखते हैं? उनके फीचर्स के बेसिस पे और उनके साइजेस के बेसिस पे। कुछ कंप्यूटर्स बड़े होते हैं, कुछ कंप्यूटर्स छोटे होते हैं। कुछ कंप्यूटर्स की जो फीचर्स हैं, फीचर्स मतलब प्रॉपर्टीज़, विशेषताएँ, तो कुछ कंप्यूटर की विशेषताएं अलग होती हैं, कुछ कंप्यूटर की विशेषताएं अलग होती हैं। फिर हम लोगों ने लर्न किया था डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप वर्ड कैसे बना है, कैसे बना ये डेस्कटॉप वर्ड? हम लोगों ने सीखा था कि डेस्क एंड टॉप, इन दो वर्ड्स को मिला के क्या बना है? डेस्कटॉप। डेस्क मीन्स मेज एंड टॉप मीन्स ऊपर की ओर रखना। तो किसी भी मेज के ऊपर जो भी सिस्टम रखा जाता है वो सिस्टम क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। ओके, फिर हम लोगों ने लर्न किया था कि डेस्कटॉप का एक दूसरा नाम पीसी भी है। पीसी इज फॉर पर्सनल कंप्यूटर, पी फॉर पर्सनल, सी फॉर कंप्यूटर। सो डेस्कटॉप का दूसरा नाम क्या है? पीसी है। ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है, इसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते। इसे हम लोग कहाँ पे रखते हैं? टेबल के ऊपर रखते हैं, डेस्क के ऊपर रखते हैं। दैट इज़ वाई इसका नाम क्या पड़ा है? डेस्कटॉप पड़ा है। ओके, सो दैट वाज all about desktop and the principle of computer, कि हमारा कंप्यूटर जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये चीज़ें अभी तक हम लोगों ने लर्न कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग कंप्यूटर के टाइप्स में सेकेंड पार्ट लर्न करते हैं, लैपटॉप। सो ये वर्ड भी तो बहुत आसान है। जैसे डेस्कटॉप कैसे बनता है? डेस्क एंड टॉप से बनता है, वैसे लैपटॉप कैसे बनता है? लैपटॉप बना है लैप एंड टॉप से। लैप मीन्स क्या होती है? गोद, एंड टॉप मीन्स ऊपर। यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसे हम अपनी गोद के ऊपर रख सकते हैं, जैसे हम अपनी गोद में रख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? लैपटॉप कहलाता है। एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसे हम कहाँ रख सकते हैं?
गोद में रख सकते हैं, जिसे हम अपनी गोद में रख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? लैपटॉप। तो जो सेकंड टाइप है, फर्स्ट टाइप क्या पढ़ा था हम लोगों ने? डेस्कटॉप, एंड सेकंड टाइप लैपटॉप। अब पढ़ते हैं कि लैपटॉप क्या होता है। देखो, ये जो लैपटॉप है ना, इसी में सब कुछ है, इतनी दूर में ही सब कुछ है। और डेस्कटॉप को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये डेस्कटॉप है, यहाँ पे ये स्क्रीन होता है, एंड देन कीबोर्ड्स होते हैं, माउस होता है, और एक सीपीयू होता है। तो डेस्कटॉप में कितने पार्ट्स होते हैं? एटलीस्ट 4 पार्ट्स। मॉनिटर, जो स्क्रीन होता है जिस पे हमें दिखता है, कीबोर्ड जिससे हम लोग इनपुट देते हैं, माउस ये भी इनपुट डिवाइस है, और सीपीयू, प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, ये सीपीयू। तो ये ऐसी 4 चीज़ें होती हैं। तो ये साइज़ में बहुत बड़ा हो जाता है। और कंप्यूटर लैपटॉप में क्या होता है? लैपटॉप में एक सिंगल चीज़ होती है, ऐसे। ये फ्लैप है, आप इसको बंद करेंगे ना तो एकदम बंद हो जाएगा और एकदम बुक की तरह से दिखने लगता है। इसमें ये वाला हिस्सा मॉनिटर होता है। ये देखिए, यहाँ पे ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये क्या होता है? यहाँ पे माउस होता है। आप लोग स्कूल आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लैपटॉप भी, डेस्कटॉप भी, स्मार्टफोन्स भी, टैबलेट्स भी, एंड एवरीथिंग। ये माउस होता है। और ये जो ब्लैक पार्ट है, अब जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ, दिख रहा है जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है? कीबोर्ड होता है। ओके। और जो इसका सीपीयू होता है ना, ये इसी में अंदर की ओर छिपा हुआ होता है। यानी कि चारों चीज़ों से तो बनेगा ही बनेगा। हर एक कंप्यूटर के लिए वो 4 चीज़ें तो चाहिए। क्या क्या चाहिए? उसके लिए माउस भी चाहिए होगा, उसके लिए कीबोर्ड भी चाहिए होगा, उसके लिए मॉनिटर भी चाहिए होगा, और उसके लिए सीपीयू भी चाहिए होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर माउस नहीं भी होता है तो काम हो जाएगा, कीबोर्ड से ही काम हो जाएगा। लेकिन कम से कम कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू, ये 3 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए हर कंप्यूटर में, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। लेकिन फिर भी ये देखने में डेस्कटॉप से छोटा लग रहा है ना। लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप जो है वो डेस्कटॉप से क्या होता है? छोटा होता है। चलो अब इसके बारे में लर्न करते हैं, पढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं अबाउट लैपटॉप। ओके, गेट स्टार्टेड। हम लोगों को इसी के साथ साथ क्या लर्न करना था? हमें पढ़ना भी आना चाहिए। हम कैसे रीडिंग लगाते हैं ये भी आना चाहिए। तो चलो अभी से हम रीड आउट करेंगे, रीडिंग करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिसेस करते हैं। अ लैपटॉप इज़ स्मॉलर दैन अ डेस्कटॉप। अ लैपटॉप मीन्स एक लैपटॉप जो है वो स्मॉलर, छोटा होता है, दैन किससे छोटा होता है? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से छोटा होता है। सो अ लैपटॉप इज स्मॉलर देन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा क्या होता है? लैपटॉप होता है। इट इज़ सो स्मॉल, इट इज़ सो स्मॉल, ये इतना छोटा होता है, दैट कि वी कैन कीप इट ऑन आवर लैप एंड वॉक, कि हम इसे कहाँ रख सकते हैं? कीप मतलब रखना, ऑन आवर लैप हम अब इसे अपनी गोद में रख सकते हैं, एंड वर्क और काम कर सकते हैं। यानी कि ये इतना छोटा होता है और इतना हल्का होता है, ऑलमोस्ट 2 kg के आसपास आता है। 1.5 kg से लेके 2 kg के आसपास आता है। घर में वो जो आपके यहाँ मग होता होगा ना पानी पीने के लिए, उस मग में जितना पानी का वेट आएगा, ये भी उसी से थोड़ा सा हैवी होता है या उसी के बराबर होता है। चलिए, ये इतना छोटा होता है और इतना हल्का होता है कि हम इसे कहाँ पे रख सकते हैं? अपनी गोद में रख सकते हैं और काम कर सकते हैं। जबकि आप डेस्कटॉप को अपनी लैप में नहीं रख सकते। अगर डेस्कटॉप को भी अपने लैप में रख सकते तब तो उसका नाम भी लैपटॉप ही हो जाता ना, क्योंकि डेस्कटॉप तो नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उसको हम लोग डेस्क के ऊपर रखते हैं। ओके, चलो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नोटबुक कंप्यूटर। जैसे डेस्कटॉप को हम लोग दूसरा नाम क्या देते थे? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। वैसे ही लैपटॉप का दूसरा नाम क्या है? दिस वन, मैं उसे सर्कल करता हूँ, दिस वन, नोटबुक कंप्यूटर। इसका क्या नाम है? दूसरा नाम है नोटबुक कंप्यूटर। यानी कि हम लोगों को लर्न करना होगा यहाँ पे, डेस्कटॉप का दूसरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर, और लैपटॉप का सेकंड नेम जो दूसरा नाम होता है, जो निक नेम होता है, वो क्या होता है? नोटबुक कंप्यूटर। व्हाट? नोटबुक कंप्यूटर। ओके, लैपटॉप का दूसरा नाम क्या होता है? नोटबुक कंप्यूटर। वन कैन कैरी इट ईजिली, हम इसे बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं। कैरी करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। ओके, ये वर्ड भी हम लोग लर्न करेंगे। कैरी करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। जैसे आप लोग स्कूल आते वक्त अपना स्कूल बैग कैरी करते हैं, अपने लंच बॉक्स कैरी करते हैं, अपना वाटर बॉटल कैरी करते हैं। ओके, स्कूल से जब आप लोग वापस जा रहे होते हैं घर पे, तो भी आप लोग क्या करते हैं? अपना बैग लेके जाते हैं, अपना लंच बॉक्स कैरी करते हैं,
अपना वाटर बॉटल भी कैरी करते हैं। कभी कभी आप लोग अपना वाटर बॉटल भूल भी जाते हैं स्कूल पे, तो नेक्स्ट डे आप लोग नया वाटर बॉटल कैरी करके लाते हैं। तो वन कैन कैरी इट ईजिली, एक आदमी जो है इसे एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से लेके जा सकता है। एंड इट वर्क्स ऑन बैटरी, और ये कैसे फंक्शन करता है? बैटरी से फंक्शन करता है। कैसे फंक्शन करता है? बैटरी से। तो लैपटॉप में बैटरी भी लगी होती है, इसके अंदर ही बैटरी भी लगी होती है और इसी बैटरी पे ये फंक्शन करता है। ओके, चलो नेक्स्ट है टैबलेट पीसी। ये थोड़ा मोबाइल से बड़ा होता है और लैपटॉप से छोटा होता है। देखो ये लैपटॉप से छोटा है ना, ये इतना ही बड़ा है। इसमें कीबोर्ड्स नहीं होते हैं, इसमें हम लोग टच स्क्रीन से काम करते हैं, टच से काम करते हैं। ओके, चलो इसके बारे में भी हम लोग रीडिंग कर लगाते हैं और फिर पढ़ेंगे। हम लोग पहले 2 वर्ड्स लर्न कर लेते हैं जिसकी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। मोबाइल, मोबाइल मीन्स क्या होता है? गतिशील। जैसे आप, मोबाइल का नाम भी मोबाइल इसीलिए है क्योंकि हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, वरना पहले क्या होता था, लैंडलाइंस होते थे, फिर वो एक ही जगह टेबल पे घर में रखा रहता था, आप उसको कहीं लेके नहीं जा सकते। जब फ़ोन आता था तो आपको दौड़ के उसी कमरे में आना पड़ता था, उसी टेबल के पास आना पड़ता था, फिर आप फ़ोन उठाते थे और बात करते थे, फिर वहीं पे रख देते थे उसको। वो वायर से कनेक्टेड होता था, लेकिन मोबाइल में तो वायर से कोई कनेक्शन नहीं होता है। आप उसे अपने पॉकेट में रख के कहीं भी जा सकते हैं, मार्केट चले जाते हैं, घर आ जाते हैं, अपने रिलेटिव के यहाँ भी चले जाते हैं, और वो कहीं भी आपके पॉकेट में जा सकता है, आपके साथ रह सकता है। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है? मोबाइल। मोबाइल का मतलब होता है गतिशील, जो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोबाइल। या जो भी चीज़ हिलती डुलती है ना, उसे मोबाइल बोलते हैं। जैसे घर को हम लोग कभी भी मोबाइल नहीं बोल सकते, क्योंकि घर तो कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता है ना, वो तो एक जगह जहाँ बन गया बस वहीं रहता है, वो तो हिला नहीं सकते। तो घर मोबाइल नहीं होता है। लेकिन ऐसी सारी चीज़ें जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, आप उसे मोबाइल बोल सकते हैं। फिर से देख लो, आपका जो टिफ़िन बॉक्स है वो भी मोबाइल है, आप उसे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। आप उसे बैग में रख के स्कूल लेके जा सकते हैं, वो आपके साथ ही रह सकता है हमेशा से। आप उसको लेके कहीं मार्केट भी जा सकते हैं, आप उसको लेके खेलने जा सकते हैं, तो वो भी क्या होता है? मोबाइल होता है। यानी कि मोबाइल हम लोग उन चीज़ों को बोलते हैं जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाई जा सकती हैं। चलो अब मुझे बताओ, क्या ट्रीज़ मोबाइल होते हैं? ट्रीज़, ट्रीज़ मोबाइल होते हैं क्या? नहीं, ट्रीज़ मोबाइल नहीं होते, क्योंकि ट्रीज़ जहाँ पे एक बार हो गई वहीं पे रहती हैं। अब तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए काटना पड़ेगा आपको, बिना काटे तो नहीं जा सकते, है ना? और काटने पे भी तो वो मर जाते हैं ना, तो वो लोग मोबाइल नहीं कहलाते। आप ट्रीज़ को मोबाइल नहीं कह सकते, आप हाउस को मोबाइल नहीं कह सकते। ओके, आप कार को मोबाइल कह सकते हैं क्या? हाँ, कह तो सकते हैं कार को मोबाइल, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन फिर भी मोबाइल का मतलब ये होता है कि बहुत आसानी से चला जाए। कार के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, आप उसको ड्राइव करके लेके जाते हैं। ओके, सो मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जो हम लोग पॉकेट वॉकेट में रख के लेके जा सकते हैं। ओके, और अलाउ, अलाउ करना का मतलब होता है, ये हम लोगों ने वर्ड बहुत बार लर्न कर लिया है, लेकिन आज इसको एकदम कंफर्म कर लेते हैं। अलाउ का मतलब होता है परमिशन करना, परमिशन देना, टू गिव परमिशन, अनुमति देना, ठीक है, आज्ञा देना, अलाउ करना। चलो अब हम लोग रीड आउट करते हैं। थर्ड है ये ना। फर्स्ट हम लोगों ने क्या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में लर्न किया? डेस्कटॉप, डी फॉर डेस्कटॉप, एंड देन सेकेंड वॉज एल फॉर लैपटॉप, और ये क्या है? टी, टी फॉर टैबलेट पीसी, टैबलेट पीसी, ये थर्ड टाइप्स है अपना। तो अ टैबलेट पीसी इज़ अ नोटबुक और अ स्लेट सेप्ड मोबाइल कंप्यूटर। मोबाइल कंप्यूटर क्यों बोला इसको? क्योंकि उसको आप लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मोबाइल की तरह लेके जा सकते हैं, एकदम मोबाइल के जैसा ही होता है, लेकिन मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो टैबलेट पीसी में और मोबाइल में कुछ विशेष डिफरेंस नहीं होता है, कोई खास फीचर्स का डिफरेंस नहीं होता है, कोई खास अंतर नहीं होता है, दोनों ही एक जैसे होते हैं। बस टैबलेट पीसी थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब मोबाइल से भी बड़ा होता है। ओके, बड़े वाले मोबाइल से भी बड़ा होता है टैबलेट पीसी। सो यही बात तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि ये क्या होता है? मोबाइल शेप का होता है, मोबाइल के जैसा ही एकदम से दिखता है। इट हैज़ टच स्क्रीन, जैसे मोबाइल में टच स्क्रीन होते हैं वैसे ही इसमें भी टच स्क्रीन होता है। दैट अलाउ, अलाउ मतलब जो परमिशन देता है यूज़र, यूज़र मतलब प्रयोग करने वाले को, टू ऑपरेट इट विदाउट अ कीबोर्ड। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें कीबोर्ड नहीं होता है, तो ये इसमें क्या होता है, किससे हम लोग काम करते हैं? जिसमें कीबोर्ड नहीं होता है उसमें हम लोग टच स्क्रीन से काम करते हैं। यानी कि हमने टैबलेट पीसी के बारे में क्या सीखना है? हमें टैबलेट पीसी के बारे में ये लर्न करना है कि ये एकदम से मोबाइल के जैसे होता है,
इट इज शेप्ड एज मोबाइल कंप्यूटर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसमें जो स्क्रीन होता है टच स्क्रीन होता है और वही कीबोर्ड की जगह पे यूज़ किया जाता है। हम लोग इसमें इनपुट कैसे देते हैं, कीबोर्ड से नहीं देते हैं, कैसे देते हैं, टच स्क्रीन से देते हैं। ओके, सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग कि इट इज़ स्मॉलर देन अ लैपटॉप, ये लैपटॉप से भी छोटा होता है। तो सबसे बड़ा होता है डेस्कटॉप, फिर होता है लैपटॉप, और लैपटॉप से भी छोटा क्या होता है, टैबलेट पीसी। ठीक है, थर्ड हम लोगों ने लर्न कर लिया। नेक्स्ट कम टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज़ योर स्मार्टफोन। फ़ोन्स भी दो टाइप्स के होते थे। एक तो ये वाला फ़ोन है, ये जो फ़ोन दिखा रहा है वो कैसा है, स्मार्टफोन। जिस भी फ़ोन में हम लोग टच से वर्क करते हैं ना, टच से वर्क करते हैं, मल्टीमीडियाज हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन्स बोलते हैं। पहले जो फ़ोन्स आते थे वो कैसे होते थे, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊँ, देखो यहाँ पे ऐसा होता था, ऐसे होते थे मोबाइल्स, और इसमें बहुत छोटा सा स्क्रीन होता था, सिर्फ इतनी ही दूर स्क्रीन होता था, ऐसे इतनी दूर। मैं कलर चेंज कर दूँ, ब्लू कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर है, बस इतनी दूर स्क्रीन होता था, और उसके बाद यहाँ पे क्या होते थे, नंबर्स होते थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्टार, हैश की एंड स्पेस की। फिर यहाँ पे एक ग्रीन बटन बना होता था फ़ोन का, जिससे आप लोग फ़ोन पिक करते हैं। फिर एक रेड बटन बना होता था फ़ोन का, ऐसे वाले बटन्स बने होते थे, सी शेप्ड। ओके, इस टाइप के मोबाइल्स होते थे, तो इसमें आप कीज़ प्रेस करते थे। अगर किसी को नंबर डायल करना है 9873, तो यहाँ पे पहले 9 की को प्रेस करेगा, फिर 8 की को, फिर 7 की को, फिर थर्ड की को, और फिर वो नंबर्स डायल होते थे। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी कीज़ नहीं होती है, ये तो पूरा इतना बड़ा स्क्रीन ही केवल होता है। अब मैं इसे कलर को रेड कर देता हूँ फिर से। इसमें क्या होता है, इसमें इतना बड़ा तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन ही होता है, इतनी बड़ी स्क्रीन होती है। इसमें फ़ोटोज़ भी अच्छे दिखते हैं। अब ये स्मार्टफ़ोन्स हैं, ओके। इसमें कीबोर्ड्स नहीं होते हैं। आप इसमें किससे ऑपरेट करते हैं, टच से ऑपरेट करते हैं। तो जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है टैबलेट पीसी और स्मार्टफ़ोन्स, ये दोनों एक ही जैसे होते हैं एकदम से। लेकिन होता क्या है कि टैबलेट पीसी थोड़ा सा बड़ा होता है और स्मार्टफ़ोन्स थोड़े से छोटे होते हैं, ओके। चलो, थोड़े बहुत फीचर्स का भी डिफरेंस होता है। चलो, अब पढ़ते हैं, इसको रीड आउट करते हैं कि दिस इज़ अ मोबाइल फ़ोन। ये क्या होता है, स्मार्टफोन्स क्या होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, विद द फीचर्स ऑफ टच स्क्रीन कंप्यूटर। और इनमें क्या फीचर्स होते हैं, टच स्क्रीन कंप्यूटर का फीचर्स होता है। मतलब हम लोग स्क्रीन को टच करके, टच मतलब छूना, और स्क्रीन मतलब ये जो भी आपको मॉनिटर दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रीन। तो मॉनिटर को या फिर स्क्रीन को हम लोग टच करके इसमें इनपुट करते हैं। इट इज़ स्मॉलर देन अ टैबलेट, ये टैबलेट से तो छोटा होता है, बट इट कैन परफॉर्म ऑल दो जॉब्स विच वी कैन डू ऑन अ कंप्यूटर। लेकिन जो स्मार्टफोन है ना, वो एकदम कंप्यूटर की तरह से ही काम करता है, और हम लोग कंप्यूटर पे जितने भी काम कर सकते हैं, उतने सारे काम हम लोग कैसे कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। फीचर्स मतलब क्या होता है, फीचर्स मीन्स प्रॉपर्टीज़, विशेषताएं। ओके, ये वर्ड भी हम लोगों को लर्न करना है, इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्ड्स। ओके, यानी कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या लर्न किया, 4 पार्ट्स। कौन कौन से, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डी फॉर डेस्कटॉप, देन एल फॉर लैपटॉप, देन टी फॉर टैबलेट पीसी, एंड देन एस फॉर स्मार्टफोन्स। तो हम लोग कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स लर्न कर लिए, 4 टाइप्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट पीसी एंड स्मार्टफोन्स। कम टू द नेक्स्ट इज योर पीडीए डिवाइस। पीडीए स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये एक डिवाइस होता है, ये भी फ़ोन की तरह से ही होता है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा थंब टच बटन होता है, एकदम आपके फ़ोन के जैसा होता है, एकदम सिमिलर फ़ोन के जैसा होता है। और ये जो टच पेन है जिससे मैं लिखता हूँ, ऐसा ही टच पेन होता है। इससे आप टच पेन से इस स्क्रीन पे टच करके भी लिखते हैं। ओके, सो पीडीए इज़ फॉर, आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ पीडीए का फुल फॉर्म लर्न करना है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ओके। इससे हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, कंप्यूटर से के सारे ही काम कर सकते हैं, इससे हम लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। ओके, सो पीडीए, दैट इज़ इट। ये सारे कंप्यूटर्स के टाइप्स हो गए आप लोगों को। यानी कि अब आप लोगों को लर्न कैसे करना है मैं बताता हूँ। आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे 5 टाइप्स। ओके, कौन कौन से, मैं सिर्फ इनिशियल्स लिखता हूँ। डेस्कटॉप, डी फॉर डेस्कटॉप, एल फॉर लैपटॉप्स, and then T for tablet PCs, and then S for smartphones, and then PDA.
PDA. PDA is for Personal Digital Assistant. Okay, Personal Digital Assistant, PDA. तो कितने टाइप्स हुए? 5 टाइप्स. फर्स्ट इज डेस्कटॉप, सेकंड इज लैपटॉप, थर्ड इज टैबलेट पीसी, फोर्थ इज स्मार्टफोन्स एंड फिफ्थ इज पीडीए. ये 5 नेम्स आपको लर्न करने हैं. कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट प्रिंसिपल पे वर्क करता है. ओके, कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स. डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट पीसी, स्मार्टफोन्स एंड पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. डन. हम लोग पीडीए के बारे में सिर्फ यही लर्न करते हैं कि पीडीए इज़ लाइक मोबाइल फोन्स. वो कंप्यूटर के सारे वर्क करता है और इसका नाम होता है, पूरा नाम होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. डेस्कटॉप का दूसरा नाम क्या होता है? एंड लैपटॉप का दूसरा नाम क्या होता है? ओके, ये भी आपको लर्न करना है. फिर हम लोगों को लर्न ये भी करना था कि कंप्यूटर हमारी कैसे मदद करता है. कंप्यूटर इज अ मशीन, कंप्यूटर कैन एडप्ट, कंप्यूटर कैन सम्स, कंप्यूटर कैन डू मैथमेटिक्स, कंप्यूटर कैन डू आर्ट, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड एज अ राइटिंग टूल. आप उस पर कहानियाँ लिख सकते हैं. कंप्यूटर कैन बी यूज्ड एज अ ड्राइंग टूल एज वेल. आप उस पर ड्राइंग्स कर सकते हैं, पेंटिंग्स कर सकते हैं, आप उससे मैथ्स के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, आप उस पर अपने हिसाब लिख सकते हैं, आप उस पर फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं एंड वेरियस टाइप्स. ओके, तो ये जो हम लोगों ने लर्न किया है, कंप्यूटर के वर्क क्या हैं, कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं और कंप्यूटर के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इतना लर्न करना इज़ सो मच सफिशियंट. इट्स मच मोर देन सफिशियंट इन फैक्ट. सो आप लोगों को ये करना है. फिर आज आप लोगों को जो भी वर्कआउट दिया जा रहा है वो सारे एक्सरसाइजेस भी आपको करने हैं. ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.